धूर्त सौदागर किसी भी कीमत पर नव विवाहिता चंद्रा को पाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद सौदागर फैसला करता है कि बसंत को बुलाकर समुद्र में धक्का दे देता हूँ। बसंत के मरने के बाद चंद्रा मेरी हो जाएगी, फिर वो बचकर कहाँ जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने इन घटिया इरादों के साथ वो बसंत को बहाने से बुला लेता है और उसे जहाज से धक्का दे देता है। बसंत को चलते जहाज से धक्का देने के बाद सौदागर अपना समूह लेकर राजकुमारी चंद्रा के पास जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, अनर्थ हो गया। चंद्रा घबरा कर कहती है, क्या हुआ सेठ जी? धूर्त सौदागर उससे कहता है, वो बसंत बाहर खड़ा होकर नजारा देख रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो समुद्र में गिर गया। ये सुन चंद्रा के पैरों नीचे से धरती खत्म हो जाती है। वो सहम कर कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर कहता है, मुझे माफ करना चंद्रा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। ये सुन राजकुमारी चंद्रा दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया? मैं तो बसंत के लिए अपने माँ बाप तक को त्याग कर यहाँ आई थी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? भगवान, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया प्रभु। चंद्रा को रोते बिलखते देख सौदागर उसे कहता है, रो मत चंद्रा, रोने से क्या फायदा? भगवान के सामने इंसान का भला क्या बस चलता है। राजकुमारी चंद्रा रोते रोते कहती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? एक ही तो सहारा था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया भगवान, अब मैं क्या करूं? तब सौदागर कहता है, हे राजकुमारी, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बनाऊंगा। ये सुन राजकुमारी चंद्रा के तन बदन में आग लग जाती है। वो खा जाने वाली नजरों से सौदागर को देखती है और कहती है, दुष्ट इंसान, तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी ये घिनौनी सूरत देखना भी नहीं चाहती। ये सुन जब सौदागर राजकुमारी के निकट आ उसे छूने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी कहती है, दुष्ट सौदागर, मैं एक सती स्त्री हूँ, तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। ये सुन सौदागर ठिठक कर रुक जाता है और कहता है, अरे चंद्रा, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम जो मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। सौदागर की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चंद्रा की बात सुन सौदागर चुपचाप चंद्रा के कमरे से चला जाता है और विचार करता है, आखिर कब तक राजकुमारी मेरा विरोध करेगी? एक न एक दिन तो ये मेरी होकर ही रहेगी, इसके पास और कोई रास्ता नहीं। सौदागर का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब बसंत को सौदागर ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था तो उसे एक काठ का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे बसंत कई दिनों तक समुद्र में जूझने के बाद बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वो धूर्त सौदागर रहता था। बने रहे।